दुनिया में माँ के बाद अगर कोई दूसरी बेस्ट टीचर है जो सब कुछ सिखाने की हैसियत रखती है बिना आपसे कुछ मांगे, तो वो आपकी किताब है। इस दुनिया में अगर कोई बदलाव लाना है तो वो बंदूक और गोली के दम पर नहीं आ सकता। एक पेन की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। एक स्टूडेंट ही पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है एजुकेशन। और जो एजुकेटेड होता है, जिसके पास नॉलेज का अच्छा खासा स्टॉक होता है, वो बंदा नॉन स्टॉप होता है। मैं कहता हूं, जो अपने आप को किताबों के हवाले कर देगा, नॉलेज के हवाले कर देगा, किताबें दुनिया उसके हवाले कर देगी। हर टारगेट, हर अचीवमेंट उसके हवाले कर देगी। आज जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ने में जोर आता है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। किसी ने इंसानों से दिल लगाया और इंसानों ने उसे बर्बाद कर दिया। किसी ने किताबों से दिल लगाया और किताबों ने उसको महान कर दिया। किसी ने किताबें यह कहकर छोड़ दी कि ये तो बहुत बोरिंग है, तो किसी ने दुनिया बदल दी जिसने ये कहा कि ये पढ़ाई ही तो टर्निंग पॉइंट है। आज आपके सामने जितने भी लोग हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन आप उनको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखोगे। जो आज पार्टी में टाइम वेस्ट करके प्राउड फील करते हैं, वो उन लोगों के सामने कभी नहीं टिक पाएंगे जो हर रोज आधी रात तक जगकर किताबों में टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो पैसों का नहीं बल्कि टाइम का है। सक्सेसफुल और अमीर लोगों की जो करेंसी होती है ना, वो रुपीज या डॉलर में नहीं होती, वो टाइम होता है। उनकी होड़ दुनिया से नहीं होती, टाइम से होती है, अपने आप से होती है। जितने टाइम में मेरा कॉम्पिटिटर वहां तक पहुंचेगा, उससे कम टाइम में मैं वहां तक पहुंच जाऊं, यही सक्सेस है। जिनकी रातों की नींद आज मेहनत करने की वजह से हराम होगी, उन्हीं बंदों को ये दुनिया कल को सलाम देगी। अगर आज की दुनिया में किसी के परिवार में अच्छा खासा पैसा है, उनके पास नाम है, इज्जत है, तो डेफिनेटली उस परिवार ने मेहनत करी है। आज नहीं तो कल करी होगी, लेकिन जरूर करी होगी। हमें उनको देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि जिस रास्ते पर वो सक्सेसफुल लोग चले, उसी रास्ते पर हमें भी चलना चाहिए। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गरीबों के भी नाम होते हैं, बस मेहनत होनी चाहिए। कहते हैं कि लकड़ी के तवे पर रोटी नहीं बनती, मैं कहता हूँ कि बिना मेहनत के तो रोटी बनना छोड़ो, खाई हुई भी नहीं पचती। भाई मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। मैं कहता हूँ कि जिसने एक एक सेकंड का लोभ ले लिया, वो ही बस आगे निकल गया। जब कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर सेंचुरी मारता है, तो उन 100 रन के पीछे उसकी 100 महीने से भी ज्यादा टाइम की प्रैक्टिस होती है। जिस वक्त वो पसीना बहाता है ना, तब कोई दूसरा बंदा कूलर चला के सो रहा होता है। जब कोई डॉक्टर 10 घंटे ऑपरेशन करके ओटी से बाहर निकलता है, तो उसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस मांगती है। आप 10 दिन तक जोरदार पढ़ाई करो और फिर रुक जाओ, आपकी जो 10 दिन की पढ़ाई है ना, वो भी बेकार हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप वो 10 दिन भी मजे मार लो, कम से कम मजे तो मार लो। एक स्टूडेंट लंबी रेस का घोड़ा है, क्रॉस कंट्री नाम है उसका। पढ़ाई है एक लंबी रेस। ये कोई 100 मीटर नहीं है, 200 मीटर नहीं है, 400 मीटर भी नहीं है, ये 1000 किलोमीटर है। आप भले ही धीमे दौड़ो, लेकिन दौड़ते रहो। और जब दौड़ते टाइम रुक जाते हैं ना, तो फिर से शुरू करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब आप थोड़ा सा पढ़ के फिर रुक जाते हो, फिर टाइम पास करने लगते हो, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि दिमाग जो है ना, वो ठंडा पड़ जाता है। आपका जो जोश है, आपका जुनून है, वो ठंडा पड़ जाता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों लगती है। मैंने उसको जवाब दिया कि हर फील्ड में जो सीखने वाली फेज होती है ना, वो बोरिंग ही होती है। और बोरिंग इसलिए होती है क्योंकि आप उस काम को बार बार करते हो और आपको बार बार दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। और दिमाग को जो है ना, जोर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आपको शरीर को सुबह जल्दी उठने में जोर आता है ना, वैसे ही आपके दिमाग को पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि आप बोर हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो। और जब आपको पता होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो गेम बदल जाता है दोस्त। आपके माँ बाप, आपके मार्क्स, आपकी स्कूल, आपका सिलेक्शन नहीं पढ़ा रहा आपको। वो जो रीजन है ना आपका पढ़ने का, वो आपको पढ़ा रहा है। बोरिंग वाली फीलिंग खत्म हो जाती है, इम्पॉसिबल पॉसिबल नजर आने लगता है। एक बार रीजन ढूंढो कि क्यों पढ़ते हो आप। मैं हर बार कहता हूँ कि वो रीजन फिर आपको हमेशा पढ़ाएगा, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। आज आप किसी भी एक्सपर्ट को देख रहे हो, वो कभी ना कभी बिगिनर था, कभी ना कभी उसने वैसा करने की सोची थी, कभी ना कभी उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि भाई मुझे यही काम करना है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे ये काम करना है बस, क्योंकि मेरे लिए इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मोटिवेशन कि कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं तो हूं ना मेरी मदद करने वाला। जब आपके पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं, तब क्या आपने कभी शांति से बैठ करके ये सोचा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। जो बंदा एग्जाम में टॉप करता है उसके पास भी यही केमिकल रिएक्शन होती है, बस उसका जो उत्प्रेरक होता है ना रिएक्शन वाला, वो बदल जाता है, उसके प्रोडक्ट बदल जाते हैं। किताबें वही है, टाइम भी वही है, आपकी एज का है, 2 हाथ है, आंखें हैं, पेट है, 1.5 किलो का दिमाग है, लेकिन उसका मोटिवेशन अलग है, उसका रीजन अलग है पढ़ाई करने का। पढ़ाई एक है लेकिन उसका तरीका अलग है।
सब कुछ सेम है, लेकिन इनपुट और आउटपुट अलग अलग है। एक इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है ना पढ़ाई करने में, वो इनपुट भी अच्छा खासा देता है और उसका जो आउटपुट होता है वो भी अच्छा खासा निकलता है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई से जी चुराता है, उसका इनपुट आउटपुट का जो लोचा है ना वो कहीं और चल रहा होता है, और इसलिए वो साल के लास्ट में मार्कशीट उठा करके ब्लेम करता है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ या मैथ्स वाले सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। भाई कंडीशन तो सबके लिए सेम ही थी। जिसको आगे बढ़ना था वो मेहनत करके बढ़ गया, जिसको और चीजों में मजा आ रहा था वो पीछे रह गया। तो क्या गलत है इसमें? जैसा बीज डालोगे ना भाई वैसा ही काटोगे। सपने और प्लान तभी काम करते हैं जब आप खुद काम करते हो। ये मार्क्स और सिलेक्शन तभी आते हैं जब आपको जोरों से पढ़ाई करने का मन करता है, जब आपका जोरों से पढ़ाई करने का मन करता है। मेक इट हैपन एंड शॉक एवरीवन। दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्सक्यूजेस। ये बहानेबाजी का टाइम नहीं है यार, बहानेबाजी बंद करो। कंडीशंस आर सेम फॉर एवरीवन, डिफिकल्टी लेवल इज सेम फॉर एवरीवन। थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। रिजल्ट भी चलेगा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कभी भी छोड़ो मत और हिम्मत को तोड़ो मत। अगर आज अपना बेस्ट नहीं दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इस चीज का कि आपने उस टाइम पर अपना बेस्ट नहीं दिया था। बिकॉज वट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू विदाउट एनी फेल। आप जो भी कर रहे हो, आप भले ही फेल हो जाओ, लेकिन जो आपने किया है ना वो आपके पास में आकर के ही रहेगा, क्योंकि वो आपका ही है। जो पढ़ाई करने वाला पीरियड होता है ना 15, 20, 22 साल का, वो इस लाइफ का सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम है, और ऐसा टाइम कभी भी दोबारा लौट के नहीं आता। इस उम्र में आप जो कुछ भी करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी मेहनत करोगे, वही कई गुना होकर के आपकी लाइफ में वापस लौट करके आएगा। आज अपने सामने कागज में लिख के रखो, आई एम डूइंग इट फॉर वाट, और इस वाट वर्ड को अपने पर्पज से रिप्लेस करो। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। मेरे घोड़े, तुझे ये हमेशा पता होना चाहिए कि तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। डोंट लूज कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए, तो हमेशा याद रखो कि आई एम डूइंग इट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर माँ बाप के लिए कर रहे हो तो आई एम डूइंग इट फॉर माई पेरेंट्स। अगर धोखा मिला है यार लाइफ में तो लिखो कि आई एम डूइंग इट फॉर प्रूविंग माई सेल्फ टू ओनली मी, नोबडी एल्स। पढ़ना अगर आपको बोरिंग लगता है ना तो सोचो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहे हो? क्योंकि मेरा ये रीजन है। बात नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, कहना नहीं है, करके दिखाना है। प्रॉमिस करने से पहले ही प्रूव करना है। ज्यादा सीख लेने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, काम ही आएगा कभी, एक एक वर्ड काम आएगा आपकी पढ़ाई का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अपने स्टूडेंट सर्किल में जरूर शेयर करना। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।